नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 21 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में किस दिन उपग्रह प्रौद्योगिकी दिवस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 19 अप्रैल को। तो 19 अप्रैल को भारत में उपग्रह प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत में 19 अप्रैल को उपग्रह प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिवस भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के सफल प्रक्षेपण की स्मृति में मनाया जाता है। आर्यभट्ट को 1975 में सोवियत संघ के कॉस्मोड्रोम में से प्रक्षेपित किया गया था और इसका उद्देश्य खगोल शास्त्रीय एवं वायुमंडलीय अध्ययनों को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2025 में विश्व धरोहर दिवस का थीम क्या था? तो वर्ष 2025 में जो विश्व धरोहर दिवस मनाया गया, तो इसकी थीम थी आपदाओं एवं संघर्षों से खतरे में धरोहर, आइकोमोज की 60 वर्षों की कार्रवाइयों से तैयारी एवं सीख। सी ऑप्शन सही जवाब। तो विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरास्थल दिवस इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में आइकोमोज द्वारा की गई थी और वर्ष 1983 में से यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई थी। वर्ष 2025 में विश्व धरोहर दिवस की थीम थी आपदाओं एवं संघर्षों से खतरे में धरोहर, आइकोमोज की 60 वर्षों की कार्रवाइयों से तैयारी एवं सीख, हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर ऑफ आइकोमोज एक्शन। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स एंड यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3, संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लखनऊ में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह के द्वारा। तो संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन 19 अप्रैल 2025 को लखनऊ स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया। उद्घाटन किया केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा और यह आयोजन 19 से 22 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इसमें लगभग 2500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता 8 खेलों में आयोजित की जाएगी: एथलेटिक्स, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ICAR के नए महानिदेशक के रूप में मांगी लाल जाट को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है, मांगी लाल जाट। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के नए महानिदेशक के रूप में डॉक्टर मांगीलाल जाट को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा मंजूर की गई है। मांगीलाल जाट हिमांशु जैन का स्थान लेंगे और हिमांशु जैन अब ICRISAT इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक बने हैं। मांगीलाल जाट को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने हाल ही में संपन्न 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो सही जवाब है 11 पदक। तो भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 1 स्वर्ण, 5 रजत, 5 कांस्य, कुल मिलाकर 11 पदक जीते हैं और ये प्रतियोगिता 15 से 18 अप्रैल 2025 को प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल अजीज स्पोर्ट्स सिटी सऊदी अरब में आयोजित की गई थी। आयोजन का संचालन एशियाई एथलेटिक्स संघ
एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा AAA द्वारा किया गया था। हिमांशु ने भाला फेंक में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 6, एशियाई विकास बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर कितनी निर्धारित की है? तो ADB ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास दर को 6.7% अनुमानित किया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के अप्रैल 2025 संस्करण में भारत के लिए 2025-26 में 6.7% और 2026-27 में 6.8% विकास दर का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ऑपरेशन एटलांटा के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव किया? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी, यूरोपियन यूनियन नवल फोर्स। तो यूरोपियन यूनियन नवल फोर्स ने ऑपरेशन एटलांटा के अंतर्गत इंडियन नेवी के साथ ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज का प्रस्ताव दिया और ये संयुक्त अभ्यास मई 2025 के अंत में वेस्टर्न इंडियन ओशियन और रेड सी में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? यूरोपियन फोर्स और इंडियन नेवी के बीच मैरिटाइम कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना, रेड सी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में पायरेसी और इंस्टेबिलिटी के बढ़ते खतरे के बीच सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करना इसका लक्ष्य है। ये सामान्य जो पैसेज एक्सरसाइज होता है इससे अलग होता है। इसमें इस ऑपरेशन एटलांटा की शुरुआत 2008 में हुई थी और जिसका उद्देश्य है सोमालिया के पास पायरेसी का मुकाबला करना। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय राज्य ने DPS फ्लेमिंगो लेक को आधिकारिक रूप से एक संरक्षण आरक्षित कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में स्वीकृति दी है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र ने। डिटेल जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने DPS फ्लेमिंगो लेक को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने की स्वीकृति दी है और ये झील थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी TCFS से जुड़ा हुआ पहला वेटलैंड है जिसे ये दर्जा प्राप्त हुआ है। ये 30 एकड़ की झील है जो हाई टाइड जो ऊंचा ज्वार होता है इसके समय फ्लेमिंगो के लिए प्रमुख फीडिंग और रेस्टिंग साइट का कार्य करती है। 2023 में टिडल इनलेट्स जो ज्वारीय जलमार्ग होता है इसके बंद होने के कारण 17 फ्लेमिंगो की मौत हुई थी और इसके बाद एक कमिटी बनाई गई और झील का 60% क्षेत्र साफ कर दिया गया जिससे फ्लेमिंगो वापस लौटने लगे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि वेटलैंड नष्ट होने पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बर्ड स्ट्राइक का खतरा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में समाचारों में देखा गया K2-18b क्या है? तो K2-18b क्या है? तो ये एक एक्सो प्लैनेट है। तो एक्सो प्लैनेट है K2-18b। क्या है ये? इसके बारे में जान लेते हैं। तो K2-18b एक एक्सो प्लैनेट है, मतलब सौरमंडल के बाहर का एक ग्रह है और यह 124 लाइट ईयर 124 प्रकाश वर्ष दूर है। लियो कंसल्टेशन सिंह नक्षत्र में स्थित है। वैज्ञानिकों ने इस पर परग्रही जीवन के संभावित संकेत पाए हैं। ये खोज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JSWT द्वारा की गई है जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। JWST अब तक की सबसे शक्तिशाली स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसे नासा, ESA और CSA यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। तो इन 3 एजेंसियों द्वारा इसे बनाया गया है।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की टीम ने प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन के नेतृत्व में इस ग्रह के एटमॉस्फेयर का अध्ययन किया। अध्ययन में डाइमिथाइल सल्फाइड एंड डाइमिथाइल डाइसल्फाइड नामक जीवन संबंधी गैसों के संकेत मिले हैं। तो दोस्तों ये हो गए आज 21 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।